हाँ जी, आपको मैंने गुडविल बताया था, गुडविल का टॉपिक समझाया था कि गुडविल क्या होती है और गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं। किसी को इस बात में कोई डाउट कि गुडविल क्या होती है और गुडविल को हम क्यों ट्रीट करते हैं? रीजन क्लियर हुआ सबको? सिंपल सी बात है, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, बट रेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा कब? फ्यूचर में, क्योंकि हमने पास्ट में मेहनत ज्यादा करी है। और अब अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जिसने मेहनत करी थी उनको उसी रेशियो में मिलना चाहिए था। तो हमने कहा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए, बट अब क्या होगा, उनको किस रेशियो में मिलेगा? न्यू रेशियो में मिलेगा, जो कि प्रॉब्लम है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आज हमें एक एंट्री डालनी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में ये जो प्रॉफिट है अगर नए रेशियो में बटे तो इसका, इस एंट्री का और आज जो एंट्री हम डाल रहे हैं, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा आए जैसे कि हमने उस प्रॉफिट के अमाउंट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो। कई बात समझ में आई? क्लियर? इसके लिए मैंने आपको दो ट्रीटमेंट बताया कि क्या तो आप, एक मेथड था हमने रेक्टिफिकेशन से करा कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, 75,000, 50,000, 30,000, सॉरी 25,000। फिर हमने कहा कि रॉन्ग एंट्री क्या होगी फ्यूचर में? क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री क्या होगी फ्यूचर में? हमने कहा फ्यूचर में क्या एंट्री डलेगी? तो फ्यूचर में जो एंट्री होगी वो क्या होगी आपके पास? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। किस रेशियो में होगी ये बताओ? 1:1:1 के अंदर 50,000, 50,000 और 50,000, जो कि गलत है। तो ये एंट्री गलत होगी, तो अब इसको क्या करें हम? अपोजिट कर दें, और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50-50 और 150 है। क्लियर है? फिर इनको हम दो एंट्रीज को मिलाएंगे, करेक्ट और अपोजिट को, तो हमारे पास जो आज रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है वो हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है? एक मेथड ये था, और इसी को शॉर्टकट तरीके से लिखने का तरीका क्या था? न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। लेकिन न्यू में डेबिट और ओल्ड में क्रेडिट किस रेशियो को, किस चीज को करेंगे? कौन से अमाउंट को करेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को। फिर दूसरा तरीका सीखा अपन ने कि पहले क्या निकाल लो, क्या तो गेनिंग शेयर या तो सेक्रीफाइजिंग शेयर। अच्छा, सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालने का मतलब पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है? पहले ज्यादा मिल रहा था, मतलब पहले वाले शेयर को क्या कहते हैं? ओल्ड शेयर। तो हमने कहा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आपने सेक्रीफाइजिंग शेयर का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो गेन कर रहा है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? फिर क्या कहते थे? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर देगा तो उसकी कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? तो एंट्री ये आती थी, और अमाउंट कैसे निकालते थे अपन? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर है सबको गुडविल का ट्रीटमेंट? मैंने बताया था गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट या डेथ हो। गुडविल का ट्रीटमेंट जो रहेगा वो सारी जगह सेम रहेगा। क्या बताया मैंने? गुडविल का ट्रीटमेंट सारी जगह सेम रहेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ कब बनता है? ओनली प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। लेकिन इस बात की एक एक्सेप्शन थी कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन सकता है। कब? जब हमें क्या चार्ज करना हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है, तो एक केस ऐसा था जब लॉस के केस में भी बनता था। कौन सा? जब हमें क्या चार्ज करना हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना हो। अब ऐसे ही मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि गुडविल का ट्रीटमेंट हर जगह सेम रहता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। सारे चैप्टर्स में गुडविल का ट्रीटमेंट यही होने वाला है, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये दो ही तरीके से होने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, किस टाइम पर? सिर्फ एडमिशन के टाइम पर छोटा सा चेंज है। एडमिशन के टाइम पर
छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है वो भी मैं आपको आज बता देता हूं कि क्या चेंज है, या अभी रहने देते हैं, हम पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम समझ लेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या है। या अभी चाहते हो तो अभी बता सकता हूं, कैसे चलें बताओ? ट्रीटमेंट कर लोगे पहले, जैसे ठीक लगे। तो आइए फिर ट्रीटमेंट ही करते हैं, ज़्यादा बेटर है कि आज हम ट्रीटमेंट को ही समझ लेते हैं कि एडमिशन के टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहता है, बस एक छोटा सा चेंज है। अब ये जो छोटा सा चेंज है ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल, क्लियर है? तो एग्जाम्पल जो था उसी का एक भाई ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ मतलब उसका जैसा एक सवाल और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एडमिशन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं उसी से कंटिन्यू करते हुए। ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में, ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में, और सी नया पार्टनर आ गया। मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, जब भी एडमिशन होगा तो सी नया पार्टनर आ गया जो कि 1/4 शेयर के लिए आया है। ए और बी पार्टनर है 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, सी नया पार्टनर आ गया, सी को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। अब गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000। बस इस क्वेश्चन से आपको गुडविल 100% यहां ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो। मैंने आपको क्या बताया अब तक, क्या बताया कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या तो न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। किसको बांटेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को, या फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में क्या करते हैं अपन? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये दो तरीके सबको समझ में आ गए, वही यहां पर अप्लाई करना है। मैंने कहा कि गुडविल का ट्रीटमेंट हर जगह सेम रहता है, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर जगह सेम रहता है, लेकिन एडमिशन के टाइम पर छोटा सा चेंज है। इतनी बात समझ लो, क्योंकि बच्चा क्या करता है पता है, टीचर क्या करते हैं अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बताते हैं, और बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है किस में क्या है किस में क्या है, उसको समझ में नहीं आता। बट मैंने कह दिया कि हर जगह ट्रीटमेंट सेम होता है, सिर्फ एडमिशन में थोड़ा सा चेंज है, और वो थोड़ा सा क्या चेंज है वो बस अब समझ लो अलग से, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ट्रीटमेंट क्या करते थे अपन? न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। तो न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, तो एक तरीका तो ये है ABC। तो इनका नया रेशियो भी मैं आपको कैलकुलेट कर कर दे देता हूं, क्योंकि आपको नया रेशियो नहीं पता, बट ये आएगा ये 2:1:1। क्लियर है? इसके लिए भी तीन चीजें हैं, वो एक क्लास के अंदर आपको सारे रेशियो कैलकुलेशन आ जाएंगे, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि टोटल गुडविल थी, न्यू में डेबिट कर दो, 60,000 को न्यू में डेबिट करो और ओल्ड में क्रेडिट करो। तो न्यू में डेबिट मतलब कितना करेंगे बताओ? 30,000, 15,000 और 15,000। न्यू में डेबिट करने का मतलब समझ रहे हो कि उनको फ्यूचर में मिलेगा किस रेशियो में? इस रेशियो में मिलेगा जो कि गलत मिलेगा, इसलिए आज उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। फ्यूचर में मिलेगा तो क्रेडिट होंगी इनकी कैपिटल जो कि गलत है, तो आज हम उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। और इनको मिलना कितना कितना चाहिए था? 2:1 के अंदर 60,000, दैट इज 40,000 एंड 20,000। क्या सी को मिलना चाहिए था? नहीं। तो अब अपने पास ये एंट्री आ जाएगी कि 10,000 इसको कम मिला, तो इसको कम मिलेगा तो इसका मतलब क्रेडिट करेंगे। इसको 5,000 कम मिलेगा तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और इसको 15,000 ज्यादा मिलेगा तो क्या कर देंगे? तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, ध्यान से सोच लेना। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10,000, 5,000। कोई दिक्कत है इसमें? ये थी गुडविल की एंट्री, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और अगर दूसरे मेथड से निकालना हो, चेंज इन पीएसआर से, मतलब सॉरी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर से, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर से भी अपन निकाल सकते हैं। आइए वो भी निकाल लेते हैं। बस ये क्वेश्चन कर लेना, जब भी प्रैक्टिस करना हो गुडविल का मेथड ऑलवेज आ जाएगा आपको। हाँ तो आपको एंट्री, हाँ वर्किंग नोट में बनता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए दूसरा तरीका क्या रहता था आपके पास में? एक दूसरा मेथड होता था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। एक ऐसा तरीके से कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर।
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। और सेक्रीफाइसिंग शेयर का मतलब क्या रहता है ये बताओ। यस, और पहले वाले को क्या बोलते हैं अपन, ओल्ड शेयर माइनस। तो अब तीनों पार्टनर्स का ए बी और सी। ओल्ड शेयर कितना मिल रहा था इसको, 2/3, 1/3 और 0। न्यू शेयर कितना कितना मिल रहा है, 2/4, 1/4 और 1/4। तो एलसीएम कितना आ गया, 12, 8 - 6, 2/12। गेन या सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। ये देखो एलसीएम इज 12, 4 - 3, 1/12, सेक्रीफाइस। पॉजिटिव आए तो जिसका फॉर्मूला लगाया वही है, और नेगेटिव आए तो उसका अपोजिट। तो यहां पर आ गया -1/4, ये गेन करा। अच्छा, इनका रेशियो सेम करना है, देखना है, तो आप इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/3, दैट इज 3/12। तो आप देख सकते हो ये भी 3/12 सेक्रीफाइस होगा, 3/12 गेन होगा। हमेशा गेन और सेक्रीफाइस बराबर होता है। अब एंट्री कर देंगे। एंट्री तो आपके पास सेम आएगी, देखो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो इसका अमाउंट कैसे आएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल कितनी है, 60,000। 60,000 का इसके शेयर से, इसका शेयर कितना है सी का, 1/4, कितना आ गया, 15,000। समझ में आ गया ना, सी का शेयर, जिसकी बात कर रहे हैं उसी का शेयर। और इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। ए का कितना है ये बता दो, 2/12। और इसका बता दो 60,000 इंटू 1/12, दिस इंटू 1/12, ठीक है, 5,000। क्लियर यहां तक। तो दोनों तरीके से आपको एंट्री निकालनी आ गई, एंट्री करनी आ गई, गुडविल का ट्रीटमेंट करना आ गया। क्लियर है। अब थोड़ी सी जो चेंज है, यहां तक तो सेम ही था मेथड। अब जो चेंज है उसको बड़े ध्यान से सुन लेना, और उसको बड़े ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एडमिशन में छोटा सा चेंज। क्या चेंज है एडमिशन में, क्या होता है, जब पार्टनर है ना, कई बार ये गुडविल लेकर आता है, ठीक है। तो अब इसमें केस बनते हैं 3। जो अपन ने केस किया वो कौन सा केस किया, कि केस 1 था हमारे पास कि पार्टनर कोई अमाउंट लेकर नहीं आया, नो अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। बताओ क्या बात समझ में आ गई। इस केस में क्या हो सकता है, पार्टनर जब नया आएगा ना, तो वो क्या करता है, कई बार कैपिटल के साथ साथ गुडविल की प्रीमियम का अमाउंट भी लाकर कैश में दे देता है। कई बार वो कैश में लेकर आता है और जिनको देना है उनको दे देता है। कई बार नहीं लेकर आता, कई बार कुछ अमाउंट लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। 3 केस हो सकते हैं। क्या तो नया पार्टनर, इसके शेयर कितना था मुझे बताओ, इसका शेयर कितना था, 15,000। तो इसको कितने लेकर आने चाहिए थे, गुडविल के शेयर के 15,000 लाने चाहिए थे, है ना। इसका शेयर ऑफ गुडविल, इसको 15,000 लेकर आने चाहिए थे, लेकिन ये 15,000 में से कुछ भी लेकर नहीं आया। तो जैसे अपन ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट करना है, कोई चेंज नहीं है। अब चेंज कहां है उसको समझो। अगर वो लेकर आ जाए तो चेंज है। तो केस नंबर 2, अमाउंट ऑफ गुडविल, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। वैसे टेक्निकली ये गलत है, लेकिन ये 12th क्लास में ऐसे ही होता है, प्रेजेंटेशन करवाते हैं, इसलिए उसका लॉजिक भी बताऊंगा कि यहाँ क्यों गलत है। जब हम 12th के बाद में करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट एंट्री करा करेंगे। तब ट्रीटमेंट यही रहेगा ऑलवेज, भले वो लाए या ना लाए, एंट्री यही होती है। लेकिन अब 12th क्लास में हम ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आप समझे, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। तो जब वो पार्टनर पैसा लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट कर देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देना। क्या चेंज हुआ कि उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय, सी के कैपिटल को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेम रहेगी, सब कुछ सेम होगा, बस सी के कैपिटल की जगह अब क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अमाउंट निकालने का तरीका, कैलकुलेशन सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है।
सिर्फ अपने को क्या याद रखना है इसमें कि अगर वो ले आया कैश में तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट करने के बजाय, नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करने के बजाय हम किसको डेबिट कर देंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो चेंज आपको समझ में आना चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो इसका शेयर कितना बनता है, टोटल गुडविल निकालेंगे हम तो। अब टोटल गुडविल कितनी है, 60,000। इसका वैल्यूएशन करना सीख लेंगे हम। अब इस 60,000 में से उसका शेयर कितना है, 1/4, 15,000। उसको फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका कोई शेयर था नहीं गुडविल में, अब आपको इस शेयर को खरीदना पड़ेगा, जिनका था उनसे खरीदना पड़ेगा। किस किस का था वो, ए का था और बी का था। तो उसने ए और बी से अपना शेयर गुडविल का खरीदा, तो वो ए और बी को पैसा देगा। उसके लिए वो पैसा लेकर आ गया 15,000 रुपए। तो अगर वो लेकर आ गया तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे। और अगर वो नहीं लेकर आया तो उसके कैपिटल को ही डेबिट करते हैं। रीजन समझ लो ऐसा क्यों। मान लो कि ये कैपिटल भी लेकर आया है ना, साथ साथ ये कैपिटल भी ले आया 1,00,000। तो जब ये स्टार्टिंग में कैपिटल आया तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी बताओ जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना करना चाहिए था, कितना लेके आया, 1,00,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल। तो मेरे को टोटल कितना लेकर आया, ये 1,15,000 करना चाहिए था। अगर मैं 1,15,000 कैपिटल में ही डाल देता हूं तब तो मेरी ये एंट्री सही है। और मुझे लॉजिकली करना भी यही चाहिए था कि वो जितना भी पैसा लेकर आया दैट इज कैपिटल, और बाद में कैपिटल को कम कर दो। अभी भी उसकी कैपिटल कितनी रही, 1,00,000 ही रही। बात समझ में आ गई, अभी भी उसकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 ही है। तो ये वाला मेथड, वो एंट्री अगर डालेंगे तब तो ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है और हमें आगे यही करना है। मींस आफ्टर 12th क्लास कभी भी हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल याद नहीं रखेंगे, हमेशा हमेशा यही होता है। कैश टू कैपिटल डाल दो जितना लाया और सीधा कैपिटल से एंट्री कर दो, बात तो एक ही है। लेकिन अब 12th क्लास में क्या करते हैं अपन, 12th क्लास में थोड़ा चेंज करते हैं। हम कहते हैं कैपिटल के लिए जो लेकर आया उसको अलग लिखेंगे और जो गुडविल के लिए जो पैसा लेकर आया उसको अलग अकाउंट में डालेंगे। तो इन्होंने कहा कैपिटल वाला लिखेंगे कितना लेकर आया, 1,00,000, और गुडविल का कितना लेकर आया उसको क्रेडिट करेंगे किस में, प्रीमियम फॉर गुडविल में। और अब आप सोचो, जो गुडविल का जो अमाउंट लेकर आया जब उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया है तो बाद में डेबिट भी किसको करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को ही डेबिट करना पड़ेगा। रीजन क्लियर हुआ कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों आता है। इस एंट्री से काम चल सकता था अगर अपन पहले एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर देते, टू सीज कैपिटल कर देते पूरे अमाउंट से। बट क्योंकि हमने पूरा अमाउंट नहीं करते, जो गुडविल का अमाउंट लेकर आते हैं उसके लिए एंट्री क्या डलती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसलिए बाद में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ही डेबिट करते हैं। कोई डाउट किसी को। तीसरा एक केस और बनता है, आप बताओ तीसरा केस क्या बनता है। एक केस तो ये बना वो लेकर ही नहीं आया, दूसरा केस बना वो लेकर आ गया, तीसरा केस क्या बनता है, हाँ जी कुछ लाया कुछ नहीं लाया। अब मान लो 15 में से 10 ले आया, तो केस नंबर 3 ब्रॉट इन बाय सी। उसके शेयर में से सिर्फ कितना लेकर आया वो, 10,000 लेकर आया। अब क्या एंट्री होनी चाहिए, दिमाग क्या कहता है, ये एंट्री कितने अमाउंट के लिए हुई होगी, यहां पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ होगा, 15,000 या 10,000, जितना लाया उतना 10,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को कितना डेबिट करना चाहिए, जितना क्रेडिट किया 10,000, और बाकी का 5,000 सीज कैपिटल। बस हो गया काम। तो एंट्री आपको आती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे, अब आप कहेंगे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना ले आया 10,000, जितना नहीं लेकर आया सीज कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों कर सकते हैं, बट हम सीज कैपिटल ही करते हैं, 5,000 टू। बाकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एंट्री एज इट इज आएगी जैसे अपन कर रहे थे। मींस पहला जहां तक अपन ने ये सीखा था यहां तक तो एज इट इज करना है, फिर आगे जब एंट्री करेंगे तब सोचना है एडमिशन के टाइम पैसा लाया कि नहीं लाया। लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो कैपिटल अकाउंट। कुछ लाया तो जितना लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लाया उतना कैपिटल। टू A is capital and 2B is capital, 5,000। क्या बात समझ में आई। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करनी है, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट।
पूरी टोटल गुडविल को बांटकर, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लो पहले, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। अच्छा थर्ड केस समझो, अब ध्यान से मैं पूरा समराइज फिर कर रहा हूं, ध्यान से। हमने क्या कहा, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है यहां तक, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सेम एंट्री निकल कर आएगी। अमाउंट निकालने का तरीका यहां तक समझ में आ गया। एडमिशन के टाइम पर बस छोटा सा चेंज है कि अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं है। अगर पार्टनर कुछ अमाउंट अगर पार्टनर पूरा अमाउंट ले आया अपनी गुडविल का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल के बजाय किसको डेबिट कर देंगे, फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और तीसरा केस ये बनता है कि अगर कुछ अमाउंट लेकर आ गया, कुछ नहीं लाया, मान लो मैंने 10,000 माना कि 15 में से 10,000 ले आया, तो जितना ले आया होगा तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री अपन ने क्या कर दी होगी, यहां पर देखो आप, अपन ये एंट्री करी होगी यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये बताओ 1,10,000 रुपए लेकर आया, 1,00,000 तो कैपिटल के लिए आया और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया। तो हम क्या कहेंगे कि जितना ले आया गुडविल का उतना तो डेबिट किसको कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दो। जितना नहीं लेकर आया उतना उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, और एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ सी की कैपिटल की जगह आपको रिप्लेस करना है, जितना लाया उतना प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लाया उतना उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यही बात मैंने आपको नोट्स में लिख कर दे रखी है, अगर आप खोल कर देखें तो देखें, उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हमेशा सेम होता है? जी हाँ, ऑलवेज सेम होता है, बस एक छोटा सा चेंज है, कहां पर, एडमिशन में। क्या चेंज है कि अगर पार्टनर नहीं लेकर आया गुडविल तो कोई चेंज नहीं, अगर पार्टनर ले आया तो उसकी कैपिटल के, नए पार्टनर की बात करें, नए पार्टनर की कैपिटल के बजाय क्या डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर वो कुछ ले आया और कुछ नहीं लाया तो जितना लेकर आ गया उतना प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, और जितना नहीं लेकर आया उतना उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? पार्टनर से पेमेंट लेने देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, वो ले आया तो ठीक था, नहीं लाया तो कोई बात नहीं, उसकी कैपिटल को कम कर देते, जितना पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है उसमें कम कर दिया अपन ने। और ये तो बेफालतू के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने बताया ना इसका कोई सेंस नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करने का, कि कोई रीजन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग से क्रेडिट करने का। सिर्फ इतना सा रीजन है कि यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो लेकर आ रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए डेबिट भी फिर उसी को कर रहे हैं। बट ये आफ्टर 12th क्लास इस प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री को हम नहीं करते। जब हम सीए में बात करते हैं तो हम नहीं सिखाते ये प्रीमियम फॉर गुडविल, हम वहां सीधा कहते हैं जो भी लाया वो सीधा टू सीज कैपिटल करो 1,15,000, और यहां पर भी ये सेम एंट्री करो सीज कैपिटल। आगे बात समझ में? तो ये सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के लिए आपको जरूरी है इस तरीके से करना, प्रीमियम फॉर गुडविल करके। 12th क्लास के बाद आपको मना कर दिया जाएगा, नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल जैसी कोई चीज नहीं करनी है, ये तो रट्टाफिकेशन का एक तरीका है कि बस इसको डाल दो फिर इसको क्रेडिट कर दो, एक तरीका है, कुछ नहीं। बस प्रेजेंटेशन कर रखी है, बुक्स में भी यही दे रखा है 12th क्लास में, तो अपन यही सिखाते हैं कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो, उसी को डेबिट कर दो, नहीं लाया तो कैपिटल से कर ही रहे हैं, ठीक है। बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? तो गुडविल, इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो गया। ये जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बार बार सिखा रहा हूं, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं? आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको हम कह रहे हैं परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं। परचेज्ड गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बताया था मैंने कि परचेज्ड गुडविल हमेशा क्या होती है, आपके पास रिटर्न ऑफ होती है। परचेज गुडविल को हम हमेशा राइट ऑफ करते हैं, और बैलेंस शीट के सारे ही आइटम्स किस रेशियो में राइट ऑफ होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि सेल्फ परचेज गुडविल होती है जो जिसके लिए हमने पैसा पे किया हो, जिसको हमने खरीदा हो, वो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होगी, दैट इज गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, उसी को हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। लेकिन ये वाली जो गुडविल है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये बैलेंस शीट में नहीं आती। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स मना कर देता है कि आप कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो मना करता है। AS 26 मना करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसीलिए क्या तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या एक मेथड और है रेज या
राइट ऑफ करने वाला, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो लेस रेलिवेंट है। तो ये बात आपको बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ गुडविल का ट्रीटमेंट अब अगर आप सीख करना चाहते हैं तो अब आपको चाहे चेंज इन पीएसआर का चैप्टर हो, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो आपके पास में रिटायरमेंट या डेथ का चैप्टर हो, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, एक केस और है एडमिशन में, गुडविल पेड प्राइवेटली, है ना, ये और लिखा हुआ है, बाकी सारे तो समझा दिया मैंने। गुडविल पेड प्राइवेटली, पेड प्राइवेटली का मतलब क्या है, ये जो पार्टनर्स है ना, ये अपना सेटलमेंट बिजनेस के बाहर करेंगे। पार्टनर्स जो हैं, जैसे ये सी को 15,000 रुपए देने हैं, किसको, ए और बी को, तो ये कह रहे हैं हम बिजनेस में नहीं करेंगे ये काम, हम ये बिजनेस के बाहर बाहर कर देंगे। ये 15 दे देगा किसको, इसको 10 और इसको 5,000, ये बिजनेस के बाहर सेटल होगा। और कोई चीज बिजनेस के बाहर हो रही है तो उसका कोई बिजनेस से कोई लेना देना होगा कि नहीं होगा, नहीं। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल पेड प्राइवेटली के केस में हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के बाहर हो रही है, तो उस केस में हम ये गुडविल का ट्रीटमेंट फिर कोई एंट्री नहीं करते, नो एंट्री फॉर द गुडविल। अब आपका गुडविल कंप्लीट हो गया 100%। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और अब हमें जो सीखना है गुडविल में, वो क्या सीखना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना है। क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, इसको मैं 2-3 दिन तक रिवाइज कराता रहूंगा। उसके बाद आपको मैं करा रहा हूं, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराऊंगा। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब आपको जो 3 मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स क्या हैं, इनसे कैसे हम गुडविल वैल्यू करते हैं, क्या तीनों गुडविल के मेथड से आंसर सेम आएगा गुडविल का या डिफरेंट आएगा, ये सारी बातें हमें सीखनी है। 1 क्लास या 2 क्लास हमें लगेंगी उसको सीखने में, 2 क्लास कम से कम, 2 या मैक्सिमम 3 क्लास वैल्यूएशन सीखने में, क्योंकि एक क्वेश्चन वैल्यूएशन का आता ही आता है 4 नंबर का आपके पास। तो वैल्यूएशन के ऊपर 3 या 4 क्लास, 2 या 3 क्लास लगेंगी मैक्सिमम। उसके बाद में जैसे ही वो होगा फिर आप गुडविल के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं मना क्यों कर रहा हूं अभी गुडविल के सारे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि होगा क्या, बीच बीच में वैल्यूएशन भी आएगी और वैल्यूएशन आपने सीखी नहीं है, तो वो वैल्यूएशन का तरीका कुछ बोलेगा तो आपको वो बात कम समझ में आएगी। तो पहले वैल्यूएशन करें, मेथड ट्रीटमेंट आपने कर लिया, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। उसके बाद तो 3 क्लास का कॉन्सेप्ट और बचेगा और सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे।